आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 353 नए मामले सामने आए, जबकि 6 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार हरिद्वार में 94, देहरादून में 75, नैनीताल में 30, पौड़ी में 27, पिथौरागढ़ में 24, अल्मोड़ा, टिहरी व उत्तरकाशी में 20, रुद्रप्रयाग में 15, उधमसिंह नगर में 10, चमोली में 9, चंपावत में 7, बागेश्वर जिले में 2 संदिग्ध मिले। प्रदेश में 24 घंटे में 6 कोरोना मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि देहरादून और टिहरी जिले में 6 मरीजों की मौत बैकलॉग की है। अब तक 6,997 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 398 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। मैक्स कारपोरेटर के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। डीएम। तो महाकुंभ मेले में कोविड जांच के फर्जीवाड़े में जिला प्रशासन ने मैक्स कारपोरेटर कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि प्रारंभिक जांच में कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं। इसी के आधार पर इसी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। आईआईटी रुड़की बनाएगा 2041 की दिल्ली का नक्शा। तो वर्ष 2041 में जिन सपनों की दिल्ली के निर्माण की बात हो रही है, उसका नक्शा आईआईटी रुड़की तैयार करेगा। चारधाम यात्रा पर समय से ले निर्णय, कुंभ की तरह न हो दिक्कतें। हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि यदि वह चारधाम यात्रा को चरणबद्ध तरीके से शुरू करती है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, एसओपी क्या होगी, तथा यात्रियों और स्थानीय निवासियों के लिए मेडिकल सुविधाएं और उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि वह उक्त सभी बिंदुओं पर समय पर निर्णय ले। अधिवक्ता दुष्यंत मेनोली और सज्जनानंद डबराल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में यह निर्देश दिए गए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने 21 जून तक चारधाम की नई एसओपी जारी कर समस्त रिकॉर्ड के साथ नया शपथ पत्र कोर्ट में पेश करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जून की तिथि नियत की है। 1 जुलाई से यात्रा शुरू होने की संभावना। तो पिछले साल की तरह इस साल भी चारधाम यात्रा के 1 जुलाई से शुरू हो सकती है। शासन के सूत्रों से इस संभावना को लेकर चर्चा है। दूसरी लहर के दौरान गर्भवती महिलाओं में संक्रमण दोगुना। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने करीब दोगुनी गर्भवती महिलाओं को अपनी चपेट में लिया है। साइबर ठगी में देहरादून देश के टॉप 5 शहरों में शामिल। तो दून में रोज औसतन 5 लोग अपनी गाड़ी कमाई साइबर ठगों के चंगुल में फंसा रहे हैं। देश के जिन जिलों में सबसे ज़्यादा लोग साइबर ठगी का शिकार हुए हैं, उनमें दून 5वें नंबर पर है। कर्मकार बोर्ड की बैठक में हंगामा, सचिव ने बीच में ही छोड़ दी बैठक। तो उत्तराखंड भवन सह निर्माण एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड की बोर्ड बैठक में खूब हंगामा हुआ। वर्चुअल बैठक में अध्यक्ष और सचिव के बीच काफ़ी गर्मागर्मी हुई। इसके बाद सचिव ने बीच में ही बैठक छोड़ दी। ग्राम प्रधान ने ठानी है जन जन को वैक्सीन लगवानी है। तो ऊखीमठ से खबर है, रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुक कराते हुए 400 लोगों का टीकाकरण करा चुके हैं देना के ग्राम प्रधान योगेंद्र। राज्य विश्वविद्यालय में 394 पदों पर शीघ्र होगी भर्ती। तो राज्य विश्वविद्यालयों में वर्षों से रिक्त चल रहे शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर पदों पर 3 माह के भीतर भर्ती की जाएगी, जबकि 1 माह के भीतर सभी विश्वविद्यालय को डिजी लॉकर की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। टीकों के बीच अंतर साक्ष्यों के आधार पर बढ़ाया गया। तो केंद्र सरकार ने टीकों की 2 खुराक के बीच अंतर बढ़ाने के अपने फैसले को बचाव किया है। सरकार ने कहा कि कोविशील्ड टीके की 2 खुराकों के बीच अंतराल को 4-6 हफ्ते से बढ़ाकर के 12-16 हफ्ते करने का फैसला वैज्ञानिक आधार पर लिया गया था। वाहनों का किराया बढ़ाने की तैयारी। तो उत्तराखंड में निजी बस, रोडवेज बस, टैक्सी, मैक्सी ऑटो और विक्रम में सफ़र महंगा हो सकता है। परिवहन विभाग किराया और माल भाड़ा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। विश्वविद्यालय में प्रथम और अंतिम वर्ष की ही होंगी परीक्षाएं। तो प्रदेश में विश्वविद्यालय प्रथम और अंतिम वर्ष के साथ ही प्रथम और अंतिम सेमेस्टर वाली कक्षाओं की ही परीक्षाएं कराएंगे। शेष छात्रों को पिछले साल की तरह प्रमोट किया जाएगा। आईटी नियम न मानने पर ट्विटर को फटकार। तो नए आईटी कानून न मानने पर सरकार ने ट्विटर को कड़ी फटकार लगाई है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का पता लगाने को सीरो सर्वे शुरू। तो कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए राज्य में सीरो सर्वे शुरू हो गया है। इसके तहत पहले चरण में पौड़ी जिले को सर्वे के लिए चुना गया है। पौड़ी के अलग अलग क्षेत्रों में स्वास्थ्यकर्मी लोगों में एंटीबॉडी जांच कर संक्रमण की स्थिति का पता लगा रहे हैं।
रोडवेज कर्मियों के वेतन के लिए 20 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। तो 5 महीने से वेतन को तरस रहे रोडवेज कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। तिरस सरकार ने पहाड़ी रूट पर होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में बुधवार को रोडवेज को 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वन निगम कर्मचारी 23 जून से करेंगे आंदोलन। तो वन निगम कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। वे मुख्यालय में 23 जून को काला मास्क और मुखौटा पहनकर इसकी शुरुआत करेंगे। कोचिंग संस्थान खोलने या मदद दे सरकार। तो उत्तराखंड कोचिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन ने मांग की है कि कोचिंग संस्थान 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी जाए। अध्यक्ष अनिकेत भर्तरी ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं कर सकती तो आर्थिक मदद दी जाए। उन्होंने कहा कि कोचिंग संचालक आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। कई ने तो अपने काम बंद कर दूसरे काम शुरू कर दिए हैं। निजी विश्वविद्यालयों में दाखिले शुरू, सरकारी में परीक्षा ही नहीं। तो राज्य के कई बड़े निजी विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर सिद्धेश सुमन और तकनीकी विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में अभी तक परीक्षाओं का अता पता नहीं है। लिहाजा छात्रों को डर सता रहा है कि कहीं निजी विश्वविद्यालय में अच्छे कोर्स में दाखिले के लिए देर न हो जाए। छात्रों को बैक पेपर का भी इंतजार है। उत्तराखंड में एएसआई के सभी स्मारक खुले। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन सभी स्मारकों को आज से सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया है। हालांकि पहले दिन कोई भी पर्यटक या दर्शक इन स्मारकों पर नहीं पहुंचा। उत्तराखंड में पुरातत्व विभाग के अधीन कुल 42 स्मारक हैं। विधायक का चालान काटने वाले दरोगा का कालसी तबादला। तो 4 दिन पहले मसूरी में मास्क नहीं पहनने पर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा का चालान काटने वाले दरोगा नीरज कठेत का तबादला कालसी कर दिया गया है। उधर इससे पूर्व इस मामले में विधायक ने डीजीपी से मिलकर शिकायत की थी। डीजीपी ने मामले की जांच एसपी सिटी देहरादून सरदार डोभाल को सौंप दी है। इंटरमीडिएट के बाद होगा पत्रकारिता में डिप्लोमा। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में संचालित 8 पीजी डिप्लोमा कोर्स डिप्लोमा में बदले जाएंगे। डिप्लोमा की मान्यता मिलने पर इंटर पास छात्र भी इन कोर्स में दाखिला ले पाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी विद्या शाखाओं में बीओएस बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर कराने के निर्देश दिए हैं। इसी साल से इन कोर्सों में दाखिले भी 12वीं के आधार पर होंगे। मसूरी में 30 और नैनीताल में सिर्फ 10% होटलों में बुकिंग। तो कोरोना की वजह से उत्तराखंड का पर्यटन कारोबार फिलहाल ठप है। जसपुर में महिला से गैंगरेप मुकदमा दर्ज। तो काम के लिए विदेश गए युवक की पत्नी से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि घर में अकेला पाकर पहले एक युवक ने महिला से दुष्कर्म किया। शोर सुनकर मोहल्ले के 2 युवक मौके पर पहुंचे। इन लोगों ने आरोपी की पिटाई की। इसके बाद 3 दिन बाद इन दोनों युवकों ने भी महिला से गैंगरेप किया। यही नहीं, उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम होने से इनकार। तो कोवैक्सीन टीका बनाने में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किए जाने के कांग्रेस के आरोप से सरकार ने इनकार किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। स्वदेश निर्मित कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम है। बायोटेक की सफाई। तो कोवैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने कहा कि वैरो कोशिकाएं विकसित करने में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया गया था। टीके के अंतिम फार्मूले में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। पहाड़ी शैली के घर बनाने की योजना को झटका। तो शहर में पहाड़ी शैली से घर बनाने की योजना को झटका लगा है। एमडीडीए ने फसाड़ योजना के तहत डिजाइन फाइनल करने के लिए आयोजित प्रतियोगिता को निरस्त कर दिया है। इसके पिछले कोई खास डिजाइन नहीं मिलने का तर्क दिया जा रहा है। अब नए सिरे से इस प्रतियोगिता को फिर से आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। एयरपोर्ट के थानों रूट पर बड़ासी पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। कई दफ्तर जनता के लिए खुले। तो कोविड कर्फ्यू में ढील के बीच कई सरकारी दफ्तरों में जनता के लिए खोल दिए गए हैं। ई डिस्ट्रिक्ट केंद्र खुलने से तहसील से जुड़े प्रमाण पत्र बनाने वालों को राहत मिली है। वहीं सेवा योजन कार्यालय में सीमित कर्मचारी बुलाकर बेरोजगारों के पंजीकरण और नवीनीकरण का काम भी किया जा रहा है। वैक्सीन आई तो 20 तारीख को आ जाना। तो देहरादून में कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
देहरादून में 18+ की वैक्सीन का टोटा। तो देहरादून जिले में 18 से 44 आयु वर्ग में फिर से टीके का टोटा हो गया है। देहरादून के बाज़ारों में भीड़ जाम जैसी स्थिति। तो देहरादून के बाज़ारों में बुधवार को काफ़ी भीड़ उमड़ी। इस दौरान कोरोना के नियम भी टूटते दिखे। बाज़ारों में घुसे वाहनों के कारण बीच बीच में जाम जैसी स्थिति बन गई। पुलिस ने काटे 940 लोगों के चालान। देहरादून में पिछले 3 महीने में 38 दिन बरसे बादल। तो अप्रैल में 38.8, मई में 37.1 और जून में अभी तक सर्वाधिक 36.9 डिग्री रहा तापमान। भारी बारिश का येलो अलर्ट। तो मौसम विभाग ने कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत जिले में गुरुवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून आदि जिलों में भी कहीं कहीं बारिश, तीव्र बौछार, आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 18 जून तक बारिश के येलो अलर्ट को रखा गया है। कहीं कहीं भारी बारिश से भूस्खलन, चट्टान खिसकने, सड़कें अवरुद्ध हो सकती हैं। टिहरी से खबर आई है, पुलिस ने 160 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी है। वहीं उत्तरकाशी से खबर आई है, पुलिस ने स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया। श्रीनगर से खबर है, श्रीनगर में छत से गिरकर 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। स्वरोजगार योजना में आवेदन 30 जून तक। तो कोविड-19 के दौरान राज्य में वापस आए प्रवासी और बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। योजना का लाभ उठाने के लिए युवा 30 जून से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट इस प्रकार से यहाँ पर है www.msy.uk.gov.in। इस पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ NH 2.5 घंटे तक बंद रहा। तो बारिश के कारण नेशनल हाईवे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में मकड़ाऊ के पास भारी मात्रा में मलबा आ गया। इससे बुधवार को करीब 2.5 घंटे से अधिक समय तक मोटर मार्ग में यातायात ठप रहा। अल्मोड़ा से देहरादून को लंबे समय बाद चली रोडवेज। तो लंबे समय बाद बुधवार को अल्मोड़ा स्टेशन से रोडवेज के 8 मार्गों में बस सेवा संचालित हो गई, जिससे इन मार्गों में यात्रा करने वाले यात्रियों ने राहत की सांस ली। हालांकि बसों में पर्याप्त यात्री नहीं होने से डिपो को नुकसान उठाना पड़ा। चंपावत में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित चलथी के समीप बुधवार को एक ट्रक मलबे की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गया। उत्तराखंड में महंगाई दर राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा। तो प्रदेश में अप्रैल से मई में 1.85%, राष्ट्रीय स्तर पर 1.64% की बढ़ोतरी हुई है। विदेश जाने वालों को दूसरी डोज 28 दिन में लगेगी। तो नौकरी, कारोबार और या पढ़ाई के लिए विदेश जाने वालों को सरकार ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने की समय अवधि में छूट दी है। अब विदेश जाने वाले लोगों को 28 दिन बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लगा सकेंगे। अधिकारियों के 250 पद सृजित करने पर मांगा जवाब। तो हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में उत्तराखंड शिक्षा नियमावली 2006 के विरुद्ध अधिकारियों के 250 सृजित करने के मामले में राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। दुष्कर्मी को पीटने वाले दोनों युवकों ने भी किया दुष्कर्म। तो जसपुर में एक महिला की तहरीर पर 3 लोगों पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। किशोरी से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार। तो एक युवक ने किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ की। पति पर प्रताड़ित करने का आरोप। तो बाजपुर से खबर आई है, गांव कनोरी निवासी ममता ने बुधवार को कोतवाली में तहरीर देकर अपने पति पर मारपीट और तलाक देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। युवा किसान नेता सुखचैन सिंह का आकस्मिक निधन हो गया। वहीं खबर है, काशीपुर से ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मजदूर की मौत हो गई। केदारनाथ और रेणी जैसी आपदा का खतरा बरकरार। तो केदारनाथ की आपदा हो या हाल ही में आई चमोली के रेणी में आई आपदाओं का सिलसिला और वैज्ञानिकों के अंदेशे यह बयां कर रहे हैं कि खतरा भी टला नहीं है। आपदाएं लगातार तबाही लेकर आती रहेंगी, बशर्ते कि हम इससे बचाव के लिए दूरगामी इंतजार करें। दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री, अब प्रस्तावों पर अमल की चुनौती। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास से लौट आए हैं। वहीं खबर है, केलाखेड़ा से गड्ढे में डूबकर 2 किशोरों की मौत हो गई। चंपावत से खबर है, अंतर्राज्यीय गिरोह का ठग हरिद्वार से गिरफ्तार हुआ है।
दून में हर 5 लोग हो रहे साइबर ठगी के शिकार, तो गृह मंत्रालय के पोर्टल ने जारी किए आंकड़े। देश में 5वें नंबर पर है दून, जारी किया गया है, इस पर शिकायत कर सकते हैं। इसी माह में लोगों को मिलेगी सस्ती चीनी, तो कोरोना महामारी और बढ़ती महंगाई के बीच लोगों के लिए यह खबर राहत देने वाली है। राज्य सरकार सस्ते गले की दुकानों में लोगों को अतिरिक्त राशन तो दे ही रही है, वहीं इसी माह से लोगों को सस्ते दामों में चीनी भी मिलना शुरू हो जाएगी। कोरोना से मौतों का राज नहीं खोल रहे अस्पताल, तो डेथ ऑडिट में नहीं कर रहे सहयोग, डीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बारिश से लुढ़का पारा, आज भी बारिश के आसार हैं। वही खबर है मसूरी से, गगोली धार के पास पैराफिट के ऊपर गुलदार दिखा है। 25 तक नहीं चलेगी जनता एक्सप्रेस, तो लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर रेलवे लाइन के दोहरीकरण के चलते देहरादून वाराणसी एक्सप्रेस यानी जनता एक्सप्रेस का संचालन 17 से लेकर 25 जून तक बंद रहेगा। दिल्ली से 2 और अहमदाबाद से 1 और हवाई सेवा बहाल हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में पहले लगाया जाएगा टीका, तो जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को अब प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। मानसून में सड़कें बंद होने की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इसके निर्देश दिए हैं। वही खबर है देहरादून से, एसटीएफ ने पकड़ी पनीर और रसगुल्लों की अवैध फैक्ट्री। एटीएम कार्ड क्लोन कर निकाले 1,20,000 रुपये, तो नेहरू कॉलोनी से खबर आई है। चक्राता से खबर आई है, विवाहिता की मौत के मामले में पति को गिरफ्तार किया गया है। जब तक कर्फ्यू खत्म नहीं होगा बसें नहीं चलेंगी, तो दून में ऑटो विक्रम चले, तो राजधानी में एसओपी पर असमंजस दूर होने के बाद आखिरकार बुधवार से ऑटो और विक्रम का संचालन शुरू हो गया। हालांकि सिटी बसें फिलहाल नहीं चलेंगी। वही खबर है देहरादून से, गेट को लेकर के कॉलोनी वासी और ग्रामीण आमने सामने, तो डिफेंस कॉलोनी का प्रकरण है। बच्ची के पेट से निकाला 800 ग्राम का ट्यूमर, तो श्री महेंद्र इंद्रेश अस्पताल के डॉक्टरों ने 8 महीने के बच्ची के पेट से 800 ग्राम का ट्यूमर निकालकर उसे नया जीवन दिया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सब इंस्पेक्टर के पदों पर मौका, तो 465 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए 19 जून से 2 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस करने के लिए करें आवेदन, तो 50 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 7 जुलाई है। अकाउंट्स ऑफिसर सहित कई पद रिक्त, तो 1075 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र में करें अप्लाई, तो 37 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 जून को साक्षात्कार होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जून है। टीका सुरक्षित केंद्र पर आधे घंटे रहना अनिवार्य, तो देश में कोरोना के टीके से पहली मौत की घटना के सामने आने के बाद जिले का स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि टीका लगाने के बाद आधा घंटे तक डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में टीकाकरण केंद्र पर ही रहें। जोशीमठ से खबर आई, नहीं बनी सहमति, हाईवे का काम अटका, तो 3 दिन से चीन सीमा को जोड़ने वाले मलारी हाईवे का काम ठप रहा। स्वस्थ होने के बाद नवजात को भेजेंगे शिशु निकेतन देहरादून, तो पौड़ी से खबर आई है, रोली गांव के समीप गदेरे के डार्ट पुल के नीचे फेंकी बच्ची को जिला बाल कल्याण समिति पौड़ी स्वस्थ होने पर शिशु निकेतन देहरादून भेजेगी। वही खबर है, उत्तरकाशी से 5 ग्राम स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार हुआ है। दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी फतह कर लौटी बेटी का स्वागत किया गया, तो उत्तरकाशी से खबर है, सविता के लौटने पर भाजपा व जाड़ी संस्थान ने आयोजित किए कार्यक्रम। देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होने पर होगा उग्र आंदोलन, तो गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन जारी है। देवाल से खबर है, घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश, तो ब्लॉक देवाल के एक गांव में घर में घुसकर एक नाबालिग जो कि 17 साल की है के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी देने की मांग, पुतला फूंका, तो गोपेश्वर से खबर आई है, एबीपी ने देहरादून में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में यूथ कांग्रेस के महासचिव को फांसी की सजा देने की मांग की है।
अप्रैल में उत्तराखंड में देश से अधिक महंगाई बढ़ी। तो कोविड-19 महामारी से उबरने की जद्दोजहद कर रहे उत्तराखंड पर महंगाई की मार भी पड़ रही है। ब्लैक फंगस के 6 नए मामले, 2 की मौत हो गई। कोटद्वार से खबर आई है, मां बेटे के बाद अब पिता ने भी तोड़ा दम, गांव में पसरा मातम। तो कोरोना संक्रमण के कारण घर पर ही आइसोलेट थे हरिदत्त सती। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो हरियाणा के युवकों ने हर की पेड़ी पर गुड़गुड़ाया हुक्का। तो युवकों ने किन्नरों का बनाया था वेश, घंटाघर के पास कर रहे थे नौटंकी, पुलिस ने दौड़ाया तो भाग निकले। हरिद्वार महाकुंभ में कोविड जांच कराने वालों का होगा सत्यापन। तो कुंभ मेला प्रशासन ने कर्मचारियों और जांच टीमों को जिम्मेदारी दी है। 1.5 माह बाद राजस्व कोर्ट खोलने से राहत मिली। तो शासन ने दी 20 केस सुनने की छूट। हरिद्वार से खबर है, ठेके पर बेच रहे थे एक्सपायरी डेट की बियर। तो ग्राहक की शिकायत पर एसडीएम ने हाईवे से ठेके पर मारा छापा। बियर की 51 पेटियां सील की गई। वहीं पथरी से खबर है, कच्ची शराब बनाती महिला गिरफ्तार हुई है। कोरोना संक्रमण से पंचायतों को झटका, 15वें वित्त आयोग की 12 करोड़ की किस्त घटकर 8 करोड़ हो गई है। गैंग रेप के आरोपियों को मिले कठोर सजा। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं खबर आई है, रोशनाबाद से दुष्कर्म के 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की गई है। 2 बाइकों की भिड़ंत में एक की मौत, 3 घायल हो गया। तो लालडंग से खबर आई है, होटल में 2 पक्षों में हुई मारपीट। तो घर पर बिना सूचना दिए दिल्ली से दोस्तों के साथ हरिद्वार पहुंचा था युवक। हरिद्वार को अभी नहीं मिला चीनी का कोटा। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की, तो सावधान, कोरोना किसी का सगा नहीं, लापरवाही सही नहीं। तो कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लोग फिर भी लापरवाही करने लगे हैं। घर आंगन तरबतर, भीतर सूख रहे नल। तो मानपुर पश्चिम, साफी फार्म, भगवानपुर, जय सिंह और नरसिंह तला में नहीं चल रहे नलकूप। 15 दिन से नगर निगम से जुड़े तल्ली, हल्द्वानी, डी क्लास और सुयाल कॉलोनी में नहीं आ रहा है पानी। ट्रांसपोर्टरों ने जारी की नई किराया भाड़ा सूची। तो देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल नगर इकाई ने माल भाड़े की 10% वृद्धि संबंधी किराया सूची आज जारी कर दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर 3 दिन पूर्व लिया गया था फैसला। स्कूलों ने नहीं दिए 1500 बच्चों के बैंक खाते। तो खाता नंबर सही न होने के कारण बच्चों को नहीं मिल पा रहा है पैसा। कहीं आपका बच्चा मोटापे की चपेट में तो नहीं आ रहा। तो बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी चल रही है। इन सब के बीच डॉक्टरों का कहना है कि अभिभावक इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे मोटापे का शिकार ना हो। ऐसे में बच्चों को जंक फूड आदि से दूर रखना बेहद ज़रूरी है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो घायल को 5 किलोमीटर डोली से लाए ग्रामीण। तो चंपावत से खबर आई, सड़क न होने से गोली के ग्रामीणों को उठानी पड़ रही है दिक्कतें। मुनस्यारी पिथौरागढ़ से खबर आई है, मल्ला जोहार के 13 गांवों में नहीं पहुंचा सरकारी राशन। तो मीलम के पास क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण न होने से लोग परेशान हैं। बारिश के बीच पानी के लिए परेशान रहे लोग। तो चंपावत से खबर आई है, मलबे से 3 जगह बंद हुआ पिथौरागढ़ एनएच। तो मार्ग पर दिन भर भूखे प्यासे फंसे रहे सैकड़ों यात्री। वहीं चंपावत से खबर है, चंपावत में बारिश से कई भवन खतरे की जद में आ गए हैं। इधर टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग भी दिन भर बंद रहा। बनबसा में 189 मिलीमीटर वर्षा हुई है। निमोनिया टीकाकरण का शुभारंभ हुआ है। तो कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए कार्य कर रही है प्रदेश सरकार। तल्ला जोहार में मिनी स्टेडियम के लिए प्रदर्शन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़ा ठग गिरफ्तार हुआ है। तो चंपावत से खबर आई है, नहीं मिला शारदा नहर में डूबा असम राइफल का जवान। तो एसडीआरएफ और तैराक पुलिस के साथ शारदा नहर को खंगाल रहे हैं।
वहीं खबर है टनकपुर से मजदूर पिता संग शारदा में बहा मासूम कुंदन भी नहीं मिला। टाग खंदक में कार पेड़ से टकराई। तो चंपावत से खबर है एडिटर साहिब से पार्टी जा रही एक कार टाट खंडक के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चालक सहित 5 लोग चोटिल हुए हैं। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से पाताल पोखरा में पिकअप दुर्घटनाग्रस्त, एक घायल हो गया। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से खूना के कालसिन मंदिर से तांबे के बर्तन चोरी हुए हैं। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की, तो 2.5 घंटे बंद रहा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ राष्ट्रीय मार्ग। अल्मोड़ा में खोला जाए एम्स, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन सिंह व अन्य कार्यकर्ताओं ने एम्स की स्थापना को लेकर के मांग की है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो 2 किशोरों की मौत से पूरा गांव शोक में डूबा। तो गांव भवा नगला स्थित एक ईंट भट्टे में गड्ढे में डूबकर 2 किशोरों की मौत से पूरा गांव शोक में डूब गया है। प्रेमिका के उकसाने पर भतीजे ने ही मार डाला अपने ताऊ को। तो आरोपी भतीजा और बहू गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त खून से सनी ईंट बरामद हुई है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुई किसान भाइयों की अंत्येष्टि। तो पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए।